जो फेज का चुनाव हुआ उसमें लगभग 100 सीटें एनडीए के खाते में आ रही है और लालू जी के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है। ये 2010 को रिपीट करने वाला स्थिति है। कुछ लालटेन के लोग, महागठबंधन के लोग ये गुमराह करते थे कि इस पे सूद देना होगा और ये पैसा वापस करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हम लोगों ने भी इसका जोरदार खंडन किया कि ये किसी भी कीमत पर ये पैसा वापस नहीं होगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जहां पहले चरण का जो मतदान है वो हो गया है। दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होना है। वहीं आज 9 तारीख है और जो प्रचार प्रसार वो थम गया है। इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसके साथ ही उन्होंने जितने भी एनडीए के नेता थे उन्हें धन्यवाद दिया और इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले चरण में जो 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, इसमें उन्होंने कहा कि एनडीए 100 सीट जीतने जा रही है और लालू परिवार एक भी सीट नहीं जीतेगा। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चलाया गया था एनडीए के द्वारा, जो हर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया आया था, इसको लेकर साफ तौर पर सम्राट चौधरी ने कहा कि राजद के लोग इसको लेकर भ्रम फैला रहे थे कि पैसा वापस करना पड़ेगा, लेकिन ये पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। इस सब को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पहले आप उन्हें सुनिए। जो फेज का चुनाव हुआ उसमें लगभग 100 सीटें एनडीए के खाते में आ रही है और लालू जी के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है। ये 2010 को रिपीट करने वाला स्थिति है। तो मैं पूरे एनडीए और पूरी बिहार की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि स्नेह प्यार आगे भी मिले, दूसरे फेज में भी थंपिंग मेजॉरिटी से एनडीए को जिताने का काम करे, यही आग्रह भी करना चाहता हूं। और जब हम लोग रैलियों में जाते थे और कुछ लोग गुमराह करते थे इस दौरान कि जो आदरणीय मोदी भैया और नीतीश भैया ने महिलाओं के खाते में पैसा दिया, उसको कुछ लालटेन के लोग, महागठबंधन के लोग ये गुमराह करते थे कि इस पे सूद देना होगा और ये पैसा वापस करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हम लोगों ने भी इसका जोरदार खंडन किया कि ये किसी भी कीमत पर ये पैसा वापस नहीं होगा। जिनके खाते में गया ये पैसा उनका हो गया। और कई बहनें आकर मिली जिन्होंने कहा कि हमने बकरी खरीदा, हमने सिलाई मशीन खरीदा, हम छोटा रोजगार शुरू कर रहे हैं, हमने दुकान खोला। ये एक ऐतिहासिक फैसला रहा। इसलिए एनडीए ने युवाओं के लिए रोजगार की चिंता किया, महिलाओं के लिए उनके रोजगार की चिंता किया, उनको उद्यमी बनाने का शुरुआत किया। ईबीसी वर्ग के लिए अलग से एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें तांती समाज, ततमा समाज, निषाद समाज, तेली समाज, अति पिछड़ा समाज के कई वर्ग को इसमें जोड़ने का काम किया गया। का शपथ कब ले रहे हैं सर? आपका नाम भी चल रहा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश आज भी है और कल भी रहेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर सभी बातों का जवाब दिया। इसके साथ ही जब उनसे सवाल पूछा गया कि वो मुख्यमंत्री पद का शपथ कब ले रहे हैं, इसके लिए उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद का कोई भी वैकेंसी नहीं है, सीएम नीतीश कुमार ही थे और वो आगे भी रहेंगे। बहरहाल आप इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।